आचार्य श्री जिस समय दीक्षित हुए उस समय उनको स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा भी समझ में नहीं आती थी और उनके साथ प्रॉब्लम ये रही कि एक तो कन्नड़ भाषा भाषी, उत्तर प्रांत में आए हिंदी का चलन, फिर राजस्थान प्रांत में गुरुजी के पास जाने से वो राजस्थानी भाषा मारवाड़ी भाषा की टोन बदल जाती। फिर उसमें भी एक और मुश्किल साथ में आती थी। आचार्य जी बताते कि 80 साल की उम्र वाले ज्ञान सागर जी थे, वृद्ध थे, मैं 21 बरस का, वो 80 बरस के। उनके दांत ना होने से वो स्पष्ट उच्चारण समझ में नहीं आता था, मारवाड़ी भाषा मिश्रित रहती थी और हिंदी पकड़ में नहीं आती थी। इतनी मुश्किलों में गुरुवर ने अपना अध्ययन शुरू किया। मेधावी छात्र थे, बुद्धि प्रखर थी। गुरुवर आचार्य जी ने जिस विद्यालय में अध्ययन किया, सदलगा से आगे जाके बेड़ की हाड़ में जो 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, बड़ा विद्यालय था। उस समय छोटा रहा होगा, बहुत संस्था ने विकास किया, बड़ा हो गया। वहाँ की कमेटी वालों ने कहा कि महाराज जी आपका प्रवचन कराएंगे उसमें। तो हमने कहा भैया हमारा प्रवचन हम तो हिंदी में करेंगे, ये कर्नाटक प्रदेश है, कौन सुनेगा। नहीं नहीं महाराज जी आपकी हिंदी भी सब सुनेंगे। हमने कहा क्यों, हमारी हिंदी क्यों सुन लेंगे। बोले आपकी हिंदी स्पष्ट रहती है, हाँ देशज नहीं रहती है, स्पष्ट शब्द ऐसे रहते हैं जो सुनने पढ़ने में आते रहते हैं। तो वो ले गए, अच्छे सारे विद्यार्थियों को बिठाल करके फिर हिंदी में प्रवचन दिया। सदलगा में चातुर्मास हुआ, 15 अगस्त पर गांव के सब जैन जैन आ गए, महाराज जी आपका प्रवचन बाजार में रखेंगे। तो हमने कहा भैया आप कहीं भी रख लो, हम तो हिंदी में बोलेंगे, आप देख लो। हाँ महाराज हिंदी में सुनाओ, आप हिंदी में सुनाए। तो बहुत से लोग समझ करके खुश होते थे और बहुत सारे लोग हमारे हाव भाव देख के ही खुश होते रहते थे। हाँ अच्छे हंस करके जहाँ ऐसा किया खुश हो गए, भले समझ में नहीं आया भले समझ में नहीं आया। पूरे कर्नाटक प्रवास में अपन ने हिंदी में प्रवचन दिया। बस ये काम करते थे। वहीं के टीचर वीचर को बुला के 2-4-10 वाक्य कन्नड़ में लिखवा लिए। कन्नड़ में भी वो हिंदी राइटिंग में लिखवा लेते थे, कन्नड़ लिपि नहीं, हिंदी राइटिंग में। तो वो अपने 2-4 लाइनें याद कर ली, बीच बीच में अपने उसको बोल दिया। बस जैसे आचार्य जी बीच बीच में करते ना, थोड़ा सा एक आध बुंदेलखंडी शब्द बोल दिया, सब सुनते रहते। तो ऐसे कुछ ऐसे वाक्य वगैरह नोट कर लिया। जो चालू एक देश मतलब अपनी देशज भाषा के रहते हैं, उठने बोल चाल के सुना दी, हो गया काम। ऐसा सदलगा चातुर्मास हुआ। पूरी श्रवण की बेलगोल की वंदना की। आचार्य जी जिस विद्यालय में पढ़े थे वहाँ प्रवचन उन लोगों ने कराया। अजैन बंधु बहुत आचार्य जी के नाम से बहुत प्रभावित हैं। अजैन भी असंग अपने बार बार वहाँ जाते नहीं है, जो महाराज उनको मिले। और फिर अपन को जरा ज़्यादा उत्सुकता और एक खुशी भी होती थी, हैं आचार्य जी के गांव में है परंतु अपन को क्या दिक्कत है हाँ हम तो आचार्य जी के यहाँ पर हैं, ठीक है। खूब अच्छे से पाठशालाएं गौशालाएं सब अच्छे से खुलवाई। आचार्य श्री ने इस प्रदेश में आकर के अपना अभ्यास बढ़ाया, बहुत अभ्यास बढ़ाया, अच्छे तरीके से अभ्यास बढ़ाया। धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, क्षयोपम अच्छा था। ज्ञान सागर जी गुरु जी ने भी खूब दिया। ज्ञान सागर जी महाराज जी जब आचार्य जी बताते कि पढ़ाते थे और सुन सुन करके अच्छी तैयारी इनकी हो जाती थी, तो ज्ञान सागर जी को खुशी भी होती थी और ऐसा लगता था। उन्होंने कई बार कहा भी, विद्यासागर जी आप आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आने में विलंब कर दिया। हाँ ऐसा कहते थे वो, आने में विलंब कर दिया। मतलब वो ये अंदर से कहना चाहते कि 2-4 साल और पहले आ जाते ना
तो फिर देखो आप 4 साल ही मिले उनको, 4 साल के बल। 68 में दीक्षा हुई, 72 में संलेखना हो गई, बस। लेकिन 4 साल में ज्ञान सागर जी ने खूब दिया और इन्होंने खूब तैयार किया। आचार्य का टाइम टेबल देखो आप, जो पुस्तकों में छपा हुआ है, इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे। ज्ञान सागर जी खुद पढ़ाते थे, हाँ, इतने बजे से इतने बजे, इतने, मतलब लगातार 2-2, 3-3 क्लासें, जैसे पीरियड बदल बदल के हो रहे हों। हाँ, और अष्टसहस्त्री ग्रंथ बहुत कठिन माना जाता है, विद्वानों को भी सहज उसकी व्याख्याएं पकड़ में नहीं आती। अष्टसहस्त्री तत्वार सूत्र पर सर्वार सिद्धि लिखी गई, सर्वार सिद्धि पर राजवार्तिक लिखी गई, राजवार्तिक पर श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक के बाद में अष्टसहस्त्री, इतने बड़े बड़े न्याय के ग्रंथ लिखे गए। उसको विद्वान भी बहुत कष्ट साध्य मानते, और अच्छे अच्छे चोटी के विद्वान भी आचार्य कहते कि ज्ञान सागर जी समय कहते थे, महाराज ये अष्टसहस्री नहीं, ये तो कष्ट सहस्त्री है। क्या? कष्ट सहस्त्री है, कष्ट सहस्त्री, हाँ, अष्टकुमारी नहीं, कष्ट कुमारी कष्ट सहस्त्री है। और आचार्य कहते थे ज्ञान सागर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे कि हमको मिष्ट सहस्त्री लगती थी। ज्ञान सागर जी के ज्ञान की गहराई इससे आप लगा लें कि उस अष्टसहस्त्री जैसे ग्रंथ को ज्ञान सागर जी बिना देखे व्याख्या करते थे। एक प्रति थी उनके स्वाध्याय की प्रति थी, और वो प्रति कई बार उन्होंने पढ़ी होगी तो उनके निशान भी लगे, नोट्स भी थे, और वो रानौली के मंदिर में रखी थी। मूल जन्म स्थान रानौली सीकर के पास, तो उसके मंदिर में रखी, सुरक्षित थी। तो जब पढ़ने का समय आया तो ज्ञान सागर जी ने संकेत कर दिया अजमेर वालों को कि वहाँ मंदिर से ले आओ प्रति। आ गई, और वो प्रति ज्ञान सागर जी ने आचार्य श्री को दे दी कि आप इससे पढ़ो। प्रति एक थी, वो उनको दे दी। ज्ञान सागर जी के पास कोई प्रति नहीं। अब महाराज जी ज्ञान सागर जी कहते थे आप पढ़ो संस्कृत, हम उसका अर्थ बताएंगे, जबकि किताब कुछ नहीं है। आप पढ़ो उसका अर्थ हम बताएंगे, आप पढ़ो उसका अर्थ हम बताएंगे, ऐसा करते। और उसमें यथास्थान ज्ञान सागर जी ये संकेत भी देते थे कि ये वाला पेज चल रहा ना, वहाँ देखो मैंने क्या नोट किया है, वहाँ कुछ नोट लिखा हुआ है, देखो आप उसको पढ़ो। हाँ, ये उनके 6 उपसम की बात थी। उस उम्र में भी 80 के आगे जब उम्र बढ़ रही थी तब की बात है। आखिरी समय तक ज्ञान सागर जी को पूरी चेतना बनी रही, आखिरी समय तक। 10-20 मिनट पहले नसीराबाद में उस संलेखना के आखिरी दिन सर सेठ भागचंद जी सोनी अजमेर से अपनी गाड़ी से आए। वो ज्ञान सागर जी महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, ऐसे सर सेठ भागचंद जी सोनी जैसे 5-7 उस इलाके के अच्छे स्वाध्यायी श्रावक थे, समाज से भी। जब ज्ञान सागर जी को थोड़ी प्रतिकूलताएं हुई, असुविधाएं हुई चर्यागत, तो उन्होंने कहा ये इलाका पूरा सुरक्षित, आपको जिस मंदिर में जिस गांव में रहना है खूब स्वाध्याय करो, अच्छी आपकी चर्या है और हम सब हैं, ऐसा करके। तो सर सेठ भागचंद जी सोनी, उनके पिताजी टीकमचंद जी, मूलचंद जी, सबका पूरा सपोर्ट अच्छा था। सर सेठ भागचंद जी सोनी पहुँचे, ज्ञान सागर जी लेटे हैं, कुशल क्षेम पूछी, रत्नात्रय की कुशलता पूछी। आचार्य से वो फोटो भी आती है पुस्तकों में, ज्ञान सागर जी विश्राम में है, आचार्य श्री बैठे, सर सेठ जी बैठे हुए हैं। पूछते, क्षीण काया हो गई, हिलना डुलना भी कम हो गया, अंगुली से इशारा, आँखों से इशारा कर देते थे। उन्होंने पूछा तो हाँ, आँखों से इशारा कर दिया, ठीक है, पहचान लिया कौन आए, ठीक है, सब अच्छा। और आचार्य श्री खुद बताते कि वो वहाँ से उठे, निकले और थोड़े आगे बढ़े कि यहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि संपन्न हुई। मतलब आखिरी समय तक पूरी चेतना
वो तो अपन को देखने नहीं मिला, वो तो अपन सुन सुन करके बता रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री के चरणों में जिनेंद्र वर्णी की जब संलेखना हुई ईसरी में सन 1983 में, जैन सिद्धांत कोश का जिन्होंने संकलन संपादन किया महान ग्रंथ, ऐसे जिनेंद्र वर्णी क्षुल्लक दीक्षा ली तो क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी उनका नाम रखा गया, फोटो है उसकी। तो उनकी जब संलेखना हुई, आचार्य श्री डेली समय सार सुनाते थे गर्मी के समय में। ईसरी में मंदिर के यहाँ से निकल के एक तलघर है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं, उसमें हम लोग उनके साथ रहते थे। ड्यूटी रहती थी सब नए एलकों की और पुराने एलकों की, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 1 मिनट को भी खाली नहीं छोड़ते, दिन रात 24 घंटे। आचार्य श्री पूरा ध्यान रखते। तो दोपहर में पूरा स्वाध्याय होता, जैन वर्णी अपने बीच में लेटे, आचार्य श्री समय सारी सुना रहे। उस इतनी जागृति उनकी देखी कि उनको यदि आलस आने लगे सुनते सुनते, थकान, प्रमाद, निद्रा, तो वो उस समय कि हमको आलस ना आए तो अपने हाथ से यूं पकड़ के, हाँ ऐसा पकड़ के बिल्कुल मतलब चैतन्य कर किए रखते थे कि समय सार चल रहा है, आलस नहीं आना चाहिए। ऐसा देखा आचार्य श्री ने हम लोगों की ड्यूटी लगाई। वो वर्णी जी के स्मारक में बैठ जाते थे, उनको कफ की बहुत बाधा रहती थी, तो एक कटोरी रखे रहते थे, कफ आता तो उसमें वो निकालते रहते, हम लोग बैठे रहते। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, उन्होंने कोई संकेत किया सहयोग कर दिया, नहीं है तो वो अपने चिंतन में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपन अपने पीछे बैठे रहो, अपना सौभाग्य अपन उनको देखते रहो। हाँ कभी कुछ उनको बताना बता दिया, पूछना पूछ लिया। भैया वृत्ति का ध्यान रखते थे सभी, एलक जी वगैरह, महाराज जी वगैरह, क्योंकि वो क्षुल्लक जी थे तो एलक जी ज़्यादा भैया वृत्ति कर देते। मुनि महाराज जी की भूमिका थोड़ी ऊपर की, वो मार्गदर्शन दे सकते पर सेव भैया वृत्ति तो थोड़ा विवेकपूर्वक, ऐसा खूब पर बिल्कुल शांत। वो वैसे भी क्षय रोग टीबी से ग्रसित थे, एक फेफड़ा उनका बहुत पहले से ही डैमेज हो गया था, एक से काम चलता था, अच्छा काम करते थे। आचार्य श्री के पास सबसे पहले सन 1980 में वो मुक्तागिरी में आए थे, तब से फिर धीरे धीरे उनका हुआ। तो वो संलेखना अपन ने देखी, और भी पर ज्ञान सागर जी की संलेखना अपन को देखने थोड़ी मिली। पर आचार्य श्री जिस तरीके से वर्णन करते हैं अद्भुत रहता है, अद्भुत। और आचार्य श्री ने बहुत मनोयोग से सावधानी से सेवा भी की, हाँ निर्मोही भाव से। इनकी संलेखना हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये तो चिंता होती है, लेकिन रोना धोना थोड़ी होता। आचार्य से बोले संलेखना होने के बाद मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं, बल्कि अपार प्रसन्नता इसलिए होती थी कि हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। हमारी बहुत बड़ी परीक्षा थी, जो गुरु ने मुझ पर विश्वास किया कि तुम मेरी संलेखना संपन्न कराओ, तो मैं अपने में सफल हो गया। प्रसन्नता प्रकट करते थे। आचार्य श्री कहते थे कई महीनों के बाद पहली बार मैं निश्चिंतता से सोया। हाँ संलेखना जिस दिन हो गई उस दिन बिल्कुल खुश होकर के निश्चिंतता से सोया, जैसे कोई चिंता ही नहीं। रोज समाधि, भाई नींद सावधानी रखो, ये रखो रखो, ऐसा करो वैसा करो, कब क्या तकलीफ हो जाए, तो निराकुलता नहीं रहती। पर जब एकदम सफल हो गए, निश्चिंत हो गए, अब क्या है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री ने अपने गुरु की संलेखना कराई, आचार्य पद लेने को नहीं कराई। हाँ ऐसे आजकल जैसे संदर्भ नहीं है, आचार्य पद लेने का तो कोई भाव ही नहीं था, वो तो बहुत मजबूरी में उनको लेना पड़ा। ज्ञान सागर जी ने कहा नहीं, सवाल तुम्हारा नहीं, परंपरा को भी आगे बढ़ाना है, संघ बनाना है, और संघ को ऐसा वैसा नहीं बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना है। जो गुरुवर ने उनको संकेत दिया था संघ को गुरुकुल बनाना, आज संघ गुरुकुल ही तो बना हुआ है। कुंडलपुर में
जब इरियापद भक्ति के लिए संघ बैठता था 12 बजे, और आचार्य भक्ति में शाम को, और जब लोग अपरंपार जिसको जहाँ जगह मिल रही वही वृक्षों के तले संघ बैठा है, आ रहे जा रहे। कई लोगों को तो ये देखा गया कि कहीं से देखने की जुगाड़ नहीं जमी तो पेड़ों पर चढ़ करके वो वहीं से देख रहे, नमोस्तु नमोस्तु नो। और दृश्य कैसा दिखता था, एकदम मनोरम, उद्यान जैसा। पड़गहन का दृश्य वो तो अलग ही था, लेकिन जब संघ भक्ति कर रहा, स्वाध्याय बैठा, कितना अद्भुत दृश्य दिखता था। तो ऐसे ये सभी आचार्य श्री के अभी के समय है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं। अच्छे तरीके से गुरु की सेवा करके उन्होंने जो पुण्यार्जन किया, जो उनको फल मिला, वो हमारे गुरु आज गुरुकुल बनाने की बात कही थी, और उन्होंने गुरुकुल तो बनाए, चलते फिरते गुरुकुल बनाए। संस्थाएं तो ठीक है समाज अपने तरफ से करती है, पर उन्होंने तो संघ त्यागी वृत्तियों को चलता फिरता गुरुकुल बनाया, और उन्होंने गुरुकुल बनाया, आज वो हमारे कुल गुरु बने हुए हैं। कुल गुरु, कुल परंपरा के गुरु हैं, पूरे के पूरे परिवार के गुरु, पूरे के पूरे गांव के गुरु हो गए वो। हाँ, जैन तो जैन, अजैनों तक के पूरे गांव के गुरु। आज तो हर समुदाय के लोग श्रद्धा से अपना गुरु मानते रहते हैं। तो ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के आचार्य पद के 50 बरस हो गए, मुनि पद के तो 4 साल पहले 50 हो गए थे। ये आचार्य पद के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। गुरुवर आचार्य श्री की इस साधना को तो हम और आप नमन करते ही हैं, अपने आप को गौरवान्वित भी समझते हैं कि इस कली काल में अपन को ऐसे गुरु मिले। आचार्य श्री के ये मगशिरवदी दूज की तिथि है। दूज का चंद्रमा जैसे बढ़ता जाता ना, बढ़ता जाता द्वितीया का चांद, द्वितीया का चंद्रमा, ऐसे गुरुवर आचार्य श्री का यश निरंतर बढ़ता रहे। वह स्वस्थ रह करके निरंतर जिन शासन की धर्म की प्रभावना करते रहें, और उनके लिए वो हजारों बरस तक जिए जयवंत हों, और हम सबकी उम्र अपने गुरुवर को लगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की